नमस्कार दोस्तों। आज आपके आज आप अपने YouTube चैनल प्रकाश वन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इसमें आपको आज व्याकरण का पहला क्लास होगा जिसमें कि हम संधि पढ़ाएंगे और इसमें एसएससी जीडी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है संधि से भी। कम से कम संधि का 2 या 3 क्लास चलेगा, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछा जाता है तो उसके लिए हेल्पफुल है। आइए देखते हैं संधि। संधि का मतलब होता है जोड़, जोड़ या नोड। नोड इसे अंग्रेजी में जोड़ भी कहते हैं, हिंदी में जोड़ भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे नोड कहते हैं। दो स्वरों या स्वर तथा व्यंजन के साथ मिलने पर जो आपस में परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय विद्यालय, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। जैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे धा विद्या आ लय, आ प्लस आ, ये आ क्या है? आ एक स्वर वर्ण है, ये भी आ एक स्वर वर्ण है। यहाँ पे हम क्या बोले थे? स्वर तथा व्यंजन। तो यहाँ पे व्यंजन भी है, व्यंजन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्वर ही है। यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए आ प्लस आ बराबर आ, तो विद्या प्लस आलय विद्यालय, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। एक ले लेते हैं अब व्यंजन का, पुत्र जोड़ अनु बराबर। जैसे एक देखते हैं त्रो, त्रो क्या है? त्रो एक व्यंजन वर्ण है और ओ एक स्वर वर्ण है। देखिए इसको मिलाते हैं, पुत्रा नु। त्रो में क्या है? त्रो में जैसे हलंत मारते तो क्या निकलता है? ओ, फिर ओ, फिर ओ। ये ओ है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और ये त्रो व्यंजन वर्ण। तो यह जो उदाहरण है इस परिभाषा को संतुष्ट कर दिया। दो स्वरों या स्वर तथा व्यंजन के साथ मिलने पर जो आपस में परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय विद्यालय, विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, पुत्र जोड़ अनु पुत्रानु। ठीक, अब देखेंगे हम इसका प्रकार, संधि के कितने प्रकार होते हैं अभी ये देखेंगे। अब आते हैं संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। वहाँ पे पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको बोलना है 3 भेद। अब बोलेगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपको बोलना है 5 भेद। फिर व्यंजन संधि का भेद तो नहीं पूछा जाता है, इसको आपको फॉर्मेट में पूछा जाएगा। जैसे कि दे देगा निह जोड़ चल, तो क्या होगा? निश्चल, उसका एक नियम होता है, तो नियम मैं यहाँ पे मैं बताऊँगा। फिर उसके बाद विसर्ग है, तो विसर्ग का भी नियम होता है कि विसर्ग के बाद यदि तो या को या खो या गो आए तो उसका क्या हो जाता है कि को का 5वां वर्ण आ जाता है, 5वां वर्ण। तो इसको भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्वर संधि का परिभाषा देखते हैं। स्वर संधि, 2 स्वर वर्णों के मिलने से जो आपस में विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब जैसे देखते हैं विद्या जोड़ आलय। आप लोग सोचते होंगे कि विद्यालय और विद्यार्थी क्यों आता है, क्योंकि ये सटीक उदाहरण है संधि को समझने का, इसलिए आते हैं यहाँ पे। विद्या आ गया, फिर आ गया, ये क्या है? स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। उसके बाद मिलके क्या बनता है? आ क्यों बनता है इसका भी एक नियम है, ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको। आ प्लस आ बराबर आ, तो विद्या आलय विद्यालय। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि एसएससी जीडी में पूछा जाता है। 2 या 3 सवाल इससे भी आते हैं। उसके बाद आपको वाक्य शुद्धि पढ़ाया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों स्वर संधि के भेद पर। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा यंग संधि, तीसरा अयादि संधि, चौथा गुण संधि और 5वां वृद्धि संधि। अब पहला संधि इसका पढ़ते हैं, दीर्घ संधि। आप बचपन में एक ह्रस्व पढ़े होंगे,
एक ह्रस्व पढ़े होंगे, एक दीर्घ पढ़े होंगे और एक प्लुप्त पढ़े होंगे। एक होता है एक मात्रा, एक होता है दो मात्रा, एक होता है तीन मात्रा। जैसे ओ, आ, ओ, ई, ऊ, ये सब है ह्रस्व। और दीर्घही, जैसे दीर्घ हुआ दीर्घही, दुर्गहु, औ, ये सब दीर्घ हुआ। प्लुत हुआ हेरम, जिसमें तीन वर्ण आ जाता है, उसे ही कहते हैं प्लुत। अब आते हैं आगे। दीर्घ संधि, ह्रस्व या दीर्घ मिलकर दीर्घ बन जाता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अब देखते हैं इसका रूल किस तरह बनता है। दीर्घ संधि का रूल, ओ प्लस ओ बराबर आ, ह्रस्व प्लस ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ प्लस ह्रस्व दीर्घ, आ प्लस ओ आ प्लस आ, दीर्घ प्लस दीर्घ दीर्घ, हर्षही प्लस हर्षही दीर्घही, हर्षही प्लस दीर्घही दीर्घही, दीर्घही प्लस दीर्घही दीर्घही, ए प्लस ए ऐ प्लस ए प्लस ऐ। यही है रूल। जो भी इसके अंतर्गत संधि विच्छेद आएगा या मिलान करने के लिए आएगा, तो उसमें यही रूल लागू होगा। यही रूल है, इसको आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे वीडियो पर व्यू तो बहुत आ रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है। तो कृपया आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि 60% लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को और 40% 60% देख रहे हैं और 40% ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो कृपया आप सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और आपके लिए इससे भी अच्छा वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।